Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहाँ पर ड्रॉई का पता नहीं क्योंकि वो कंगाल हो रहा है लास्ट 2 लेक्चर से, बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं इजी ज़रूर बना दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं और ये 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आता है। ओके, अगर आपको थोड़ा इतिहास पता होगा, पिछले 2 लेक्चर्स से अगर एक ड्रॉई कंगाल हो जाता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। अगर आप ऊपर पढ़ो ऑन 18 जून 2019, तो समझ जाओ ये प्रॉब्लम में डेट है। रोहन sold goods on credit of 40,000 to Naveen. Rohan is the seller, Naveen is the buyer. नीचे in the books of Naveen, draw E, ये बदलाव आ रहा है कि हम ड्रॉवर की किताब में नहीं, ड्रॉई की किताब में। मैं प्रॉब्लम पढ़ता ज़रूर हूँ, बट बता देता हूँ कि 2 पेज का इन द बुक्स ऑफ नवीन आपको जर्नल लगेगा और एक डायग्राम जहां पर आपको परचेज कैश बिल पेएबल इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस भी है ये प्रॉब्लम में। ओके, तो पूरा तामझाम है, बट ड्रॉवर के नहीं, ड्रॉई के नज़रिए से। एंड आई होप करीबन 20-25 लेक्चर के बाद आप इतने तो कॉन्फिडेंट हो कि ड्रॉवर आपको कैसे सॉल्व करना है और ड्रॉई आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या कहा, रोहन फर्स्ट लाइन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट, कितना अमाउंट, 40,000, ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। रोहन ने हम पे बिल बनाया क्योंकि हम नवीन है ना, नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट, हमने एक्सेप्ट करके दे दिया। ऑन 19th जून, एक दिन बाद, रोहन डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 15%। पिछली बार भी, मैंने पिछली बार नहीं उसके पहले डिस्काउंटिंग पे थोड़ी चर्चा की थी। आज मैं ये बोलूँगा 15%, मैं तो देखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं देखूंगा वो आगे जाके आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। ऑन ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करना है। नवीन डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, नवीन हमें, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने पैसे नहीं दिए। एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 350, तो स्टेप 1 में ये 350 हमारे सिर पर मढ़ा जाएगा। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन, फिर हमने रोहन को बोला नहीं हमारी कंप्लेन मत करो प्लीज, आप रिन्यू कर लो। 4 स्टेप्स। रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट
ऑन बैलेंस हमेशा इंटरेस्ट बैलेंस पे ही होता है 12% प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। ये थोड़ा अलग है। सामने रोहन है, वो क्या बोल रहा है हमसे, नवीन एक काम कर, मेरे को इंटरेस्ट दे, अच्छा मेरे को नोटिंग चार्जेस दे, अच्छा। और अगर हम पूछे बिल का क्या, बिल के 40,000 का क्या, एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 months। इन दिस क्वेश्चन पार्ट पेमेंट है, ओके क्योंकि बोला ना शुड पे, बट उसके अंदर इंटरेस्ट है और नोटिंग चार्जेस है, जो मैं आपको वर्किंग में दिखा देता हूं। 40,000 का 1 रुपया भी रोहन हमसे नहीं ले रहा, तो मतलब थोड़ी हमारी हेल्प कर रहा है, ओके। तो ये 4 स्टेप्स है। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरी थ्रू बट बिफोर ड्यू डेट, तो हमको दोबारा ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब तो मतलब मैं हैप्पी नहीं हूं, बट मेरे को बोलना पड़ रहा है कि मैं खुद कंगाल हो गया, मैं नवीन हूं, मैं कंगाल हो गया। रोहन रिसीव्ड 60 पैसे इन रुपी। काफी बच्चे हंसते हैं सर ये क्या लिखा है 60 पैसे इन रुपी? अरे 1 रुपी में 100 पैसा होता है ना, मुझे पता है आजकल दिखता नहीं है ये, ओके क्योंकि सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। बट 60 पैसा इन रुपी का मतलब है 60%, 60%, 60%, ओके। सलमान खान पूछते हैं ना 30%, 50%, तो वैसे ही यहाँ पे। एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ नवीन ऑन 23 दिसंबर। रोहन को हमारी जायदाद से 23 दिसंबर पे एग्जैक्टली 60% का पेमेंट मिला। तब तक हमारा जो जायदाद वायदाद है वो सारा कुछ बेच दिया होगा। कहानी की शुरुआत 18 जून को होती है, जब रोहन ने हमें गुड्स बेचे और हमने खरीद लिया। परचेज टू रोहन हमने खरीद लिया 18 जून को। परचेज अकाउंट टू रोहन अकाउंट 40,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड। और तभी के तभी एक बिल उसने हम पे बनाया, हमने साइन करके दे दिया। रोहन टू बिल पेएबल वही 40,000, ओके। सो बीइंग बिल एक्सेप्टेड। सिंपल है, ओनली डायग्राम आपको घुमाना है तो ऑटोमेटिकली एंट्रीज भी घूम जाते हैं, ओके। इसके बाद क्या, इसके बाद उनका कहना था कि 19 को रोहन मतलब वो, उसने ये बिल बैंक को दिया। हमको क्या करना है सर 15%, हमको क्या करना है, हमको तो एंट्री नहीं करनी है, तो डिस्काउंट कितना है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो 15% की चिंता आप ना करें, ओके। इसके बाद क्या, देख भाई इसके बाद रिन्यूअल आएगा, वो कब होगा आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। बिल बना 19 को नहीं 18 को बिल बना, कितना टाइम के लिए, 3 महीना, तो 3 महीना 3 दिन, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है क्या आता है 21 सितंबर। ये है ड्यू डेट जिस दिन पर बिल रिन्यू होगा। 4 स्टेप, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक ने 350 के नोटिंग चार्जेस दिए, तो ये स्टेप 1 में आ जाएगा। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल, चालू हुआ रिन्यूअल। रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन अभी के अभी मेरे को इंटरेस्ट दे, और उसके साथ में इंटरेस्ट अभी के अभी मुझे चेक से इंटरेस्ट दे, और क्या दे, नोटिंग चार्जेस, ओके। बाकी का क्या, बाकी का न्यू बिल 2 महीने के बाद पैसे देना, ओके। समझने की कोशिश करते हैं कि ओल्ड बिल का 40,000, उसमें नोटिंग चार्जेस 350 ऐड हो जाएगा, कैश एंड न्यू बिल आना चाहिए। वर्डिंग से कि इंटरेस्ट अभी दे, बट कितना, वो रिमेनिंग अमाउंट पे, और पूरा 40,000 है रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि 40,000 का 1 रुपया भी वो नहीं ले रहा है, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करें इंटरेस्ट को, जैसे पिछले 2 लेक्चर्स में आपने किया है, 40,000 नया बिल इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स, क्योंकि ये 2 महीने का बिल है 800। तो वो जो इंटरेस्ट है ना
उसमें आप पहले 800 रुपया लिख लो और कहा नोटिंग चार्जेस भी दे, ओके 350, टोटल कितना 1150, ये चेक से दे तो कैश नहीं लिखेंगे, चेक नहीं लिखेंगे, बैंक आ जाएगा, चेक नहीं लिखेंगे, बैंक आ जाएगा। ये पूरा ड्रामा मतलब ये जो स्टोरी है ये है रिन्यूअल की स्टोरी। इसको 4 एंट्रीज में आपको 21 सितंबर को लिखना है। पहले क्या आएगा, वो बैंक है ना रोहन को क्या देगा, बिल। हमको क्या करना, हमारे पास तो रोहन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास रोहन आता है, बिल देता है, बट ये प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस भी है तो नोटिंग चार्जेस में भी थोड़ा उंगली करना पड़ेगा। बिल है 40,000, नोटिंग चार्जेस है 350, तो ये दोनों हमको एंट्री नंबर 1 में 21 सितंबर को कंसीडर करना है। बिल पेएबल डेबिट 40,000, नोटिंग चार्जेस डेबिट 350 एंड टू रोहन, बीइंग बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। स्टेप 1 ऑफ व्हाट, ऑफ रिन्यूअल। स्टेप 2 क्या है, इंटरेस्ट चार्ज। हाँ तो इंटरेस्ट है ना, तो रोहन ने हम पे इंटरेस्ट डाला, इंटरेस्ट डेबिट टू रोहन, इंटरेस्ट डेबिट टू रोहन, डेट वही है, अमाउंट वर्किंग में हमने 8 फॉर्मूला की हेल्प से किया था 800। सॉरी नॉट न्यू बिल, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस का चेक के माध्यम से, चेक कर लो आप क्वेश्चन में, चेक के माध्यम से। तो क्या है ना, रोहन टू कैश के जगह पे रोहन टू बैंक कर देने का, ऐसा रोहन टू बैंक, तो वो चल जाएगा। चल जाएगा मतलब सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं। 1150, इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट और इसमें नोटिंग चार्जेस का पेमेंट चेक के द्वारा किया गया है। ओके, इसके बाद नया बिल है। चलो वो तो वो पुरानी कहानी है, उसने मेरे पे बिल बनाया, मैंने उस पर बिल वापस लौटा दिया। रोहन टू बिल पेएबल 40,000, रोहन टू बिल पेएबल, कहानी 21 सितंबर पे ही है अभी तक। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट होता है क्योंकि इंसॉल्वेंसी होती है। इंसॉल्वेंसी कब हुई और उसके बाद पैसे कब मिले, दीज अरेंजमेंट्स वो कैरी थ्रू, 4 स्टेप अरेंजमेंट खत्म। फिर बट बिफोर द ड्यू डेट, सवाल यार 2 महीने के आगे तो ड्यू डेट था, तो ये ड्यू डेट है कब, देख 21 सितंबर को 2 महीना 3 दिन जोड़ 24 नवंबर को। ओके, पता चला क्या, नवीन, कौन नवीन है, अरे हम नवीन है, हम बर्बाद हो गए, तो कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा हम लोग ने ना, आईपीएल मैच में बैटिंग वेटिंग कुछ तो बुरा गड़बड़ किया हमने कि हम बर्बाद हो गए। अच्छा, तो उस पर क्या होता है देख, फिर जो ओल्ड बिल न्यू बिल होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक कैश, दूसरा ध्यान दे उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। नहीं सर आपने लास्ट टाइम बताया था बैड डेप, ड्रॉवर के लिए वो नुकसान है तो वो बैड डेप यूज करता है। ड्रॉई हम है, हम कंगाल हुए हैं, हमारे पास विटामिन एम नहीं है। क्या है विटामिन एम, पैसा, मनी। तो जब हमारे पास वो पैसा नहीं है देने के लिए, उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। जैसे बच्चों में कभी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी गायब होता है, डॉक्टर बोलता है ये लो वो लो, तो उसी तरह हमारे में विटामिन एम नहीं है, तो उसको हम पैसा नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते, रोहन को, तो वहां पर आएगा डेफिशिएंसी। तो 60% हम दे सकते हैं, 24,000, डेफिशिएंसी में आएगा 16,000। तो जब आप इंसॉल्वेंसी करो ड्रॉवर के बुक्स में क्या करना, बैड डेप, ड्रॉई के बुक्स में डेफिशिएंसी। लास्ट 2 लेक्चर में मैंने बैड डेप लिखा, आज मैंने डेफिशिएंसी लिखा। ऐसा नहीं कि मेरा मूड है, नहीं, जो किताब है उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। स्टेप 1 क्या है, कैंसिल बिल। जो रोहन ने मेरे को बिल दे दिया 40,000 का बिल, कब, ड्यू डेट पे 24 नवंबर पे, डेट है, डेट पे ध्यान देना और करेक्टली लिखना। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू रोहन, बीइंग न्यू बिल कैंसिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, क्योंकि कंगाल हो गए इसके लिए बिल कैंसिल। फिर हमारा प्रॉपर्टी बेचा जाता है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे करके प्रॉपर्टी बेचते नहीं है,
ओके, ऑक्शन होता है, लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग वीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो इट टेक सम टाइम, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। अब हमारे कंट्री में तो कुछ ऐसे कंपनीज बंद हुए हैं जिनका सालों साल यही चल रहा है, बेचो बेचो बेचो, तो बहुत टाइम जाता है। तो पेमेंट अगर आप देखो ऊपर कब मिला, 23 दिसंबर, नया साल आ रहा था, 23 दिसंबर को रोहन को गुड न्यूज मिला। क्या? उसको 60 पैसा इन रुपी, मतलब 60% मिल गया है। 60 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 60%। ओके, क्या दे दिया हमने? कैश दे दिया। हमने नहीं दिया तो हमारे प्रॉपर्टी से उसको मिल गया। रोहन डेबिट और कैश क्रेडिट, बट बीच में डेफिशिएंसी आता है। बैड डेट डेबिट में था, डेफिशिएंसी क्रेडिट में आएगा, डेफिशिएंसी क्रेडिट में आएगा। कितना? आई थिंक कुछ 16,000। सो 23 दिसंबर को ठीक मेरे पीछे रोहन डेबिट 40,000 और कैश 24,000। तो डेफिशिएंसी इज दी उल्टा ऑफ बैड डेट। ड्रॉवर के लिए अलग वर्ड, जैसे सेल परचेज, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ओके, समथिंग लाइक दैट। बैड डेट का बन जाता है डेफिशिएंसी। बीइंग 60%, आप बोल सकते हो 60 पैसा इन रुपी, मतलब वही होता है। ओके, पेड बैलेंस इज डेफिशिएंसी। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ड्रॉवर हो ड्रॉई हो, अगर आप मार्क्स के मामले में कंजूस हो, जो आपको होना चाहिए, मतलब मार्क्स लेने में, ओके, काटने में नहीं। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, आप टोटल कर लीजिए 2,42,300। दिस इज इंसॉल्वेंसी, जो पिछले 2 लेक्चर से मैं समझा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एक और लेक्चर में भी मैं इंसॉल्वेंसी समझाऊंगा। चैप्टर जब खत्म होने आएगा ना, काफ़ी लंबा है और उसमें काफ़ी विषय बाकी है, करीबन 4 या 5 लेक्चर लाइव रहते हैं। अच्छा, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे कम्युनिटी टैब पे ध्यान देना, आप टेलीग्राम पे ध्यान देना, ताकि जब हम वो अनाउंसमेंट करें टाइम का और आप फ्री हो, तो आप लाइव लेक्चर के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइए। ओके, ताकि कुछ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ वहाँ के, आप मुझे पूछ सकते हो। अभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा तामझाम समझ आ चुका है ड्रॉई के नज़रिए से। ओके, अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर कोई सजेशन है या कोई दरख्वास्त है या कोई रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पुराने हो लेक्चर को साझा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और दुनिया के साथ में, नॉट जस्ट दोस्त। ओके, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।